हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बहादुर बिट्टू। तो देखते हैं इसमें क्या है। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया। यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है कि ये किसान है और ये उसकी पत्नी है बिट्टू, और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। और ये बात बता रहा है वो बिट्टू को कि शेर ने उससे ऐसे ऐसे कहा था। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम भूखों मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा कि घर की गाय शेर को खिलाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। जब किसान को से बिट्टू को पता चला कि वो उससे शेर से ये वादा करके आया है कि वो उसके लिए गाय लेकर आएगा, तो बिट्टू को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको डांटा कि अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध आ पाएगा ना लस्सी, तो बच्चे क्या खाएंगे और वो सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन बिट्टू बहुत चालाक थी, उसको एक तरकीब सूझी और उसने कहा कि तुम शेर से ये बात जाकर कहो। तो उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। किसान बहुत डरा और डरते डरते वो शेर के पास गया और उसने कहा कि मेरी गाय तो मरियल सी है, मेरी बीवी जो है वो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर आ रही है। देखिए इस चित्र में दिख रहा है कि वो बिट्टू घोड़े के ऊपर बैठी हुई है, सामने शेर है और साइड में वो किसान है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। जब शेर डर के मारे भाग गया तो बिट्टू ने उससे किसान से कहा कि तुम तो इतने डरपोक हो कि तुम शेर अपने घर की गाय जो थी वो शेर के हवाले कर रहे थे। देखो मैंने ऐसी बात की तो वो डर के भाग गया। उधर मारे भूखे शेर की आंतें झटपटा रही थीं। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। जब भेड़िए ने उससे शेर से पूछा कि आप क्यों परेशान और उदास दिखाई दे रहे हैं, तो शेर ने उसे बताया कि आज मेरा राक्षसी से पाला पड़ गया था जो कि नाश्ते में 4 शेरों का नाश्ता करती है सुबह को। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। जब भेड़िए ने ये बात सुनी तो वो बहुत हंसा, क्योंकि उसने सारा तमाशा देखा था, किसान की और बिट्टू की बात भी सुनी थी। तो उसने कहा कि उसने, बिट्टू ने और किसान ने मिलकर तो आपको बेवकूफ़ बनाया है, आपको दोबारा जाना चाहिए, आपको बैल ज़रूर खाने के लिए मिल जाएगा।
तो शेर ने कहा कि मैं एक ही उस पे बात पे जाऊंगा कि तुम और मैं, हम दोनों अपनी पूंछ एक साथ बांध लें। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर काँपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचे तो किसान तो बहुत ज़्यादा डर गया भेड़िए को और उसको शेर को देख के। लेकिन बित्तो ने अपनी बहादुरी दिखाई और उसने कहा कि भेड़िए से कहा कि तूने तो ये कहा था कि तू 4 शेर लेकर आएगा अपनी पूंछ से बांध कर, लेकिन तू तो एक ही मरियल सा शेर बांध कर लाया है। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी। तेज़ी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। जब शेर को ये बात पता चली और उसने बित्तो के मुंह से ये सुना, तो उसको ऐसा लगा कि भेड़िया जो है वो उसको धोखे से लेकर आया है, तो वो फ़ौरन वहाँ से भागा। जबकि भेड़िए ने उसको बहुत समझाया, चीखा चिल्लाया, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। और इस तरह से किसान और बित्तो आराम से रहने लगे और बित्तो की समझदारी की वजह से उनके बैल की जान भी बच गई। अब हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, शेर किसान से क्या लेने गया था? उत्तर है, शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। प्रश्न नंबर 2 है, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? उत्तर है, शेर ने बित्तो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि उसने सर पर बड़ा सा पगड़ बांध रखा था। इसका उत्तर आप इस तरह भी दे सकते हैं, क्योंकि उसने ये कहा था बित्तो ने कि वो नाश्ते में 4 शेर खाती है, 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो इसलिए भी उसने उसको राक्षसी समझ लिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बैल की जान कैसे बच गई? तो उत्तर है, बैल की जान बित्तो की चालाकी की वजह से बच गई। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। अब ये जो कहानी थी बहादुर बित्तो की, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे आए हैं जिस पर जा पर नुक्ते लगे हैं, वो वाले शब्द हमको ढूंढ कर लिखने हैं। तो वो यहाँ पर आंसर में लिखे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए, सिर्फ, ज़ोर, ताज़ा, तरफ, काफ़ी और फ़ौरन। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। आप अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। इससे पहले वाले उसमें प्रश्न में हमने जो कहानी में जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द आए थे वो लिखे थे। अब हमको अपने मन से सोचकर लिखने हैं। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। रफ्तार, ज़्यादा, ख़ानदान, ज़रूरत, सफ़ेद, ये अपने मन से सोचकर लिखे हुए शब्द हैं। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें 2 कॉलम है, एक तरफ शेर और लिखा है और दूसरी तरफ घोड़ा लिखा है। अब एक साइड में लिखा है खाना, यानी कि शेर का और घोड़े के खाने के बारे में बताना है, उनके घर के बारे में बताना है, उनका रंग कैसा होता है ये बताना है, और उनकी आदतों के बारे में बताना है। तो आप लोग सब ऐसे ही बिल्कुल बॉक्स बनाएंगे, उसमें हेडिंग लिखेंगे शेर और घोड़े की, और उसके सामने फिर उनका खाना, घर और आदतों के बारे में लिखेंगे। तो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे पहले है खाना। शेर का खाना क्या होता है? मांस, मांस यानी कि मीट या गोश्त। घोड़े का खाना क्या होता है? घास। उसके बाद है घर। शेर का घर होता है जंगल की गुफा। आपने पहाड़ों पे देखा होगा, बड़े बड़े से उसमें छेद होल बने हुए होते हैं, जिसको अंदर शेर या कोई भी जानवर रहते हैं उसे गुफा बोलते हैं। और अस्तबल, घोड़े के रहने की जगह को या उसके घर को अस्तबल कहा जाता है। अब उनके रंग के बारे में बताया जा रहा है। घोड़े का नहीं, पहले शेर का रंग इसमें लिखा है भूरा और सुनहरा। तो ज़्यादातर शेर का रंग यहाँ पर भूरा सुनहरा होता है। कहीं कहीं बहुत कम सफ़ेद रंग के शेर भी पाए जाते हैं, लेकिन अब वो बहुत रेयरली पाए जाते हैं, बहुत कम होते हैं।
घोड़े के रंग यहाँ पर लिखे हैं काला, सफ़ेद, भूरा और चितकबरा। चितकबरा कहते हैं काले सफ़ेद को, दो जिसमें 2-3 रंग हो उसके अंदर, उसे चितकबरा बोला जाता है। उसके बाद है आदतें। शेर की आदत होती है जानवरों को मारकर खाना। और घोड़े की आदत क्या होती है? सामान ढोना और सवारी कराना। सामान ढोना आपने देखा भी होगा कि कई दफ़ा पहले ज़माने में तो ख़ास तौर से ऐसा होता था कि गाड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, तो घोड़े के ऊपर ही सामान रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। और उसके अलावा घोड़े की सवारी भी करते हैं। आप लोगों ने भी हो सकता है पहाड़ों वगैरह पे जब आप गए हों तो आपने घोड़ों की सवारी की होगी। तो ये घोड़े का काम होता है सामान ढोना और सवारी कराना। यहाँ पर आपकी ये तमाम एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। आप लोगों को अच्छे से उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।